हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, यानी दो मैट्राइसेस का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ये हमें दो मैट्राइसेस दे रखे हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन करना है अपन को, यानी इन दोनों का इंटू करना है। तो सबसे पहले करते क्या, हम दोनों मैट्राइसेस का ऑर्डर लिखते हैं। इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम्स। अच्छा, इस वाली मैट्राइसेस के अंदर भी दो रोज और दो कॉलम्स। अच्छा, जब हमें इंटू करना हो किसका, ए का बी में, तो 1 1 2 2 इंटू -1 1 1 -1। अच्छा, इंटू करने से पहले ये देखते हैं अपन कि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स के नंबर और दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज के नंबर इक्वल होना चाहिए। क्या बताया मैंने कि पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स के नंबर, दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज के नंबर अगर इक्वल हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, वरना नॉट डिफाइंड कहलाएगा। मतलब इसके कॉलम्स और इसकी रोज इक्वल है तो ही प्रोडक्ट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसका जो रिजल्ट निकलेगा इंटू करने के बाद, यहां तो देख लिया अपन ने कॉलम्स के नंबर और रोज के नंबर इक्वल है, तो इसका मतलब इसका इंटू होगा, प्रोडक्ट इज डिफाइंड। अगर डिफाइन है तो जो नया मैट्रिक्स आएगा, मान लिए ए और बी का इंटू करा हमने और सी आया, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा ना उसका जो ऑर्डर होगा ना, उसमें इतनी रोज होंगी और इतने कॉलम्स बचे हुए, ये रोज और ये कॉलम्स, यानी नया मैट्रिक्स 2/2 का आने वाला है। तो हम इंटू करने से पहले ही बता सकते हैं कि जो नया मैट्रिक्स आने वाला है वो कितने बाई कितने का होगा, तो वो 2/2 का होगा। अब मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, यहाँ तो देख लिया अपन ने कि इसके कॉलम्स इसकी रोज इक्वल है, तो इसका मतलब इसका इंटू होगा। अगर इंटू होगा तो वो कैसे करें हम, तो इंटू करते वक्त करते क्या है, पहली वाली मैट्रिक्स की हमने फर्स्ट रो ली, दूसरी वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इंटू करेंगे कैसे, इस रो का कॉलम में पहले एलिमेंट का पहले में इंटू कर देंगे, यानी 1 का -1 में इंटू करा तो कितना आया, -1। फिर सेकंड एलिमेंट का सेकंड में करेंगे, तो 1 का 1 में करा तो 1 आया, और बीच में साइन का आएगा प्लस का, यानी इस रो का इस कॉलम में इंटू करा, पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में, और जो इंटू आया उसका टोटल, यही हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ गया। फिर इसी तरह से फर्स्ट रो का हम सेकंड कॉलम में इंटू करते हैं, तो 1 का 1 में करा तो कितना आया 1, फिर सेकंड का सेकंड में करेंगे तो -1। तो किसका इंटू करा हमने, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लिख दिया। पता, जब तक हमारी पहली रो चल रही है हम पहली रो में लिखते चले जाएंगे। अच्छा, अब कोई कॉलम तो बचा नहीं यहाँ पे, तो हम इस रो का मल्टीप्लाई खत्म कर देंगे। अच्छा, अब स्टार्ट करेंगे हम सेकंड रो से, तो हम जब सेकंड रो का इंटू करेंगे तो फिर वही ऑर्डर अपनाएंगे अपन, रो का फर्स्ट वाले कॉलम में, तो 2 का -1 में करा तो माइनस का 2, 2 का 1 में करा तो प्लस का 2, फिर इस रो का इस कॉलम में, तो 2 माइनस का 2। अच्छा, इस बार भी कॉलम खत्म तो मल्टीप्लिकेशन खत्म, तो यही हमारा रिजल्ट आ गया। 1 में से 1 गया तो 0 0 0 0, तो ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स आया, 2/2 का। तो किसी भी मैट्रिक्स का इंटू करने का तरीका ये है, तो नोट कर लिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं।
क्वेश्चन नंबर 2, फिर से देखिए एक मैट्रिक्स ए का हम बी में इंटू करने जा रहे हैं। ए मैट्रिक्स क्या है 0 0 1 0, दूसरी मैट्रिक्स क्या है 0 0 0 1। इन दोनों मैट्रिसेस का अपन को इंटू करना है, फिर वैसे मल्टीप्लाई करें। फिर इसमें ऑर्डर देखा 2 by 2, ये भी 2 by 2, तो इसमें कॉलम्स की नंबर और इसमें रोज की नंबर इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इंटू होगा। अब इंटू होगा तो कैसे करें, फिर वही ऑर्डर हमारा, फर्स्ट रो ली, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, पहले का पहले में, जीरो का जीरो में करा तो जीरो, फिर इस जीरो का जीरो में करा तो जीरो, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू कर दिया। फिर फर्स्ट रो का हमने सेकंड कॉलम में इंटू करा, जीरो का जीरो में करा तो जीरो, जीरो का वन में करा तो जीरो, सेकंड कॉलम में इंटू कर दिया। अब हमारे कॉलम के नंबर खत्म हो गए तो इस रो का मल्टीप्लाई भी खत्म हो गया। इसी तरह से हमने फिर सेकंड रो ली, तो हम सेकंड रो में लिखेंगे जो एलिमेंट्स आएंगे। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करा तो वन का जीरो में जीरो, जीरो का जीरो में जीरो, फिर इसका इसमें वन का जीरो में जीरो, जीरो का वन में करा जीरो, जीरो 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 जीरो, तो ये भी आ गया। क्लियर है? ये भी नया मैट्रिक्स कितने बाई कितने का आया 2 by 2 का। चेक कर सकते हैं अपन, जो बची हुई रो और कॉलम्स हैं वही हमारा नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। थर्ड क्वेश्चन, a इंटू बी। ए क्या हमारा 1 -2 2 3, ये एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1, ये दो मैट्रिसेस दे रखी, इनका अपन को प्रोडक्ट निकालना है। पहले वाली मैट्रिक्स 2 by 2 की, दो रोज है उसमें दो कॉलम्स, अच्छा इसमें तो दो रोज है लेकिन कॉलम्स कितने 3। फिर से देखें हम, यहाँ पे कॉलम्स के नंबर और यहाँ पे रोज के नंबर इक्वल है, तो इसका मतलब इनटू होगा। अच्छा नया मैट्रिक्स जो आने वाला है कितने बाई कितने का होगा 2 by 3 का, जो बचा होगा कितने बाई कितने का रिजल्ट आने वाला अपन। अच्छा फिर वैसे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो ली हमने, फर्स्ट कॉलम में इंटू, वन का वन में करा तो वन, -2 का 2 में करा तो 4, फर्स्ट रो का इंटू खत्म हो गया। अब सेकंड रो में करा, वन का 2 में तो 2 -6, फर्स्ट रो का थर्ड में इंटू करा, वन का 3 में करेंगे तो 3, -2 का वन में करा तो -2, फर्स्ट रो का हमने सारे कॉलम्स में इंटू कर दिया। अब इसी तरह अपन ने सेकंड रो ली, तो 2 1 2 3 2 6, ये इंटू हो गया। इस रो का इस कॉलम में 4 + 9, ठीक है। इस रो का इस कॉलम में 6 + 3, 1 - 4 कितना हो गया -3 8, माइनस का 4 13 1 और ये 9। अब इसमें रोज कितनी है 2, कॉलम्स कितने 3, तो ये 2 by 3 का मैट्रिक्स, ये बताया था मैंने कि 2 by 3 का आने वाला ये मैट्रिक्स, ये भी नोट कर लीजिएगा। फिर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना अपन को। पहली मैट्रिक्स दी हुई है 3 -1 -1 2 0 1 इंटू दूसरी मैट्रिक्स 4 5 6 0 1 2, ये दूसरी मैट्रिक्स है। अच्छा इसमें रोज कितनी है 3, कॉलम्स 2, इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स। अब इन दोनों मैट्रिसेस का इंटू करें फिर से देखिए हम, पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स के नंबर, दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज के नंबर इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों का इंटू होगा।
अगर होगा तो नए मैट्रिक्स जो आएगा कितने बाई कितने का आने वाला है, 3 बाई 3 का, यानी उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, 3 सीधा कितना 9, यानी 9 एलिमेंट्स होंगे। इंटू करने का वही मेथड हमारा, फर्स्ट रो ली हमने, फर्स्ट कॉलम, क्या करते हैं हम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 12 प्लस का कितना 0। अच्छा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू कर दिया हमने। अब फर्स्ट रो का किस में करेंगे हम, सेकंड कॉलम में, 3 5 15, 2 1 2। अब फर्स्ट रो का हमने सेकंड कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फर्स्ट रो का किसमें करेंगे अपन, थर्ड कॉलम में, 3 6 18, 2 2 4। तो हमने थर्ड कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, फर्स्ट रो का हमारा मल्टीप्लाई खत्म हो गया। अच्छा, हमने अब सेकंड रो ली, तो अब सेकंड रो में लिखना स्टार्ट करेंगे हम। -1 का 4 में करा तो -4, 0 का 0 में करा तो 0। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में माइनस का 5 प्लस का 0। फिर सेकंड रो का इसमें तो माइनस का 6 प्लस का 0। अब हमने सेकंड वाली रो का भी मल्टीप्लाई कर दिया तीनों कॉलम्स में, और सेकंड रो बन गई उनको। अब हमने थर्ड रो ली, तो थर्ड रो में लिखना स्टार्ट कर देंगे हम, इंटू वैसे ही करना है। थर्ड रो ली तो फर्स्ट कॉलम में करें पहले, -1 का 4 में करा तो -4, 1 का 0 में करा तो 0। अच्छा, एक कॉलम में हो जाता तो फिर दूसरे कॉलम में करते उसी रो का, माइनस का 5 प्लस का 1, ये भी हो गया। फिर माइनस का 6 प्लस का 2, ये भी हो गया। अब तो 12 -4 -4, 17 -5 माइनस का 4, 18 4 कितना हो गया 22, माइनस का 6 और कितना माइनस का 4। तो ये जो हमारा नया मैट्रिक्स आया इसमें कितनी रोज है, 3 रोज और 3 कॉलम्स। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये बताया था कि 3 रोज और 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स आएगा जो इंटू करने के बाद हमें मिलेगा, तो वही मिल गया। ठीक है, यही नोट कर लीजिए। ये 2 मैट्रिक्स दे रखे, इनका इंटू करना है। तो ये वाली मैट्रिक्स कितने बाई कितने की, 3 बाई 3 की। ये वाली मैट्रिक्स भी 3 बाई 3 की। अच्छा, इसमें कॉलम्स के नंबर 3, इसमें रोज के नंबर 3, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, नया मैट्रिक्स कितने बाई कितने का आने वाला है, 3 बाई 3 का। तो नया मैट्रिक्स का अपन को ऑर्डर तो पता चल गया और एलिमेंट भी पता लग गया कि 9 आने वाले हैं। फिर वही फर्स्ट रो ली हमने, फर्स्ट कॉलम में इंटू करा, तो पहले एलिमेंट का पहले में 2, 3 का 0 में तो 0, 4 का 3 में तो 12। फिर फर्स्ट रो का अपन किस में करेंगे, सेकंड कॉलम में, तो 2 3 6, माइनस का 6, 3 का 2 में तो प्लस का 6, 4 का 0 में तो 0, ये सेकंड में भी हो गया। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 5 2 10, 4 3 12, 5 4 20, इसमें भी हो गया। अब हमने फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने सेकंड रो ले ली, 3 4 का 0 में करा तो 0, 5 3 15। हमने सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, 3 3 9, 4 2 8, 5 का 0 में करा तो 0। फिर इस रो का हमने इस कॉलम में इंटू करा, 5 3 15, 4 4 16,
5 5 द 25। ठीक है, इंटू करना समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं रो का कॉलम में? पहले का पहले में करता हूं, दूसरे का दूसरे, तीसरा तीसरे में। फिर से देख लेना। अब हमने थर्ड रो ली तो थर्ड रो में लिखेंगे। थर्ड रो का किस में करेंगे? अब फर्स्ट कॉलम में। तो 4 बंदा 4, सेकंड का सेकंड में करा तो 0, थर्ड का थर्ड में करा तो 18। ये हमने थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड रो का किस में करना? सेकंड में। फिर वैसे ही 4 3 दा 12, 5 2 दा 10, 6 का 0 मल्टीप्लाई करा तो 0, ये भी हो गया। फिर इसका इस कॉलम में तो 4 5 दा 20, 5 4 दा 20, 6 का 5 में 30। अब टोटल करके लिखते हैं। 2 + 12 कितना हो गया? 14, 15 और 3 18, 4 और 18 22। 6 - 6 कितना? 0। 8 - 9 कितना हो गया? -1। 10 में से 12 माइनस करा तो माइनस का 2। फिर 10 20 30 42, 25 30 40 56, 30 20 50 और 20 कितना? 70। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया कितने बाई कितने का आ गया? 3/3 का। क्लियर है? ये भी नोट कर लिए। यहां हमें शो करना है, शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। शो क्या करना है हमें? कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं। तो स्टार्ट करें। फिर वही ए और पहले बी का इंटू करें। ए कितना है? 5 - 1 6 7 इंटू बी कितने का है? 2 3 1 4। इसमें रोज कॉलम 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। अच्छा, इंटू होगा क्योंकि इसके कॉलम्स के नंबर और इसकी रोज के नंबर इक्वल है। अब नया मैट्रिक्स 2/2 का आने वाला है। फिर वही हमारा रूल, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई। इसमें कोई परेशानी तो नहीं होती आपको? अगर होती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, तो इसे और कर दूंगा। वैसे मैं ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के इसीलिए करवा रहा हूँ कि देख के आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए, जिससे कोई डाउट आए नहीं हो, जल्दी करते ले आओ। 5 2 दा 10 माइनस का 3। फिर इस रो का इस कॉलम में इंटू करें। 5 का 1 में करा तो 5 माइनस का 4। अब सेकंड रो का इसमें करें। 6 2 दा 12, 7 3 दा 21, 6 1 दा 6, 7 4 दा 28। 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7, 21 10 31 33, 5 - 4 1, 6 और 34। ये हमारा क्या आ गया? ए बी। इसको हमने इक्वेशन 1 डाल दिया हमने। अब क्या निकालने वाले हम? बी ए। तो पहले बी लिखेंगे हम, फिर बाद में ए लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स ये है 2 3 1 4। फिर ए मैट्रिक्स 5 - 1 6 7। अच्छा, बी जो है वो भी 2/2 का, ए वो भी 2/2 का। तो इसमें भी रोज और कॉलम बराबर है, तो इंटू तो होगा। और नया मैट्रिक्स 2/2 का आएगा, इंटू करना है हमें। इंटू वैसे करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में। 5 2 दा 10 प्लस 6। इस रो का इस कॉलम में करें।
माइनस का 2 प्लस का 7। फिर इस रो का फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम में कर लिया, सेकंड कॉलम में भी कर लिया। अब हम सेकंड रो का स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम में। 3 5 द 15, 4 6 द 24, माइनस का 3, 4 7 द 28। तो बी ए इक्वल टू कितना आ गया? 10 और 6 16, 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5, 24, 34 और 5 39, 28 माइनस 3 25। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, ये बी हो गई। अच्छा ए भी निकल आया, बी निकल आया, तो ए बी ये दिया हुआ है, बी ए ये निकाला हमने। तो ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। तो हम लिख दें फ्रॉम 1 and 2 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। अच्छा इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे लगता नहीं मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। जब नहीं भी हो सकता और हो भी सकता तो उसको अपन ये मानते हैं कि नहीं ये रूल नहीं लागू होगा, कम्यूटेटिव लॉ नहीं लागू होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स में ए बी और बी ए जरूरी नहीं है कि बराबर हो। जैसे अपने नंबर्स में होता है 2 3 6 तो 3 2 6 भी होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। तो ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। अभी वैसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, यहाँ पे देख लिया करिए। जब भी कोई डाउट या कुछ परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दिया करिए, जिससे मैं उस चीज को फिर से क्लियर कर सकूं। और हो सके तो जितना भी वीडियोस हैं उनको शेयर और सब्सक्राइब करते चले जाइएगा, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का, जिससे कि मैं और अच्छे से अच्छा कर सकूं, टफ से टफ क्वेश्चंस करवा सकूं। जब मुझे लगेगा आप पढ़ रहे हो और अच्छी तरह देख रहे हो तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन और डीप में क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं मैं आपको। ठीक।